नमस्कार। सभी मित्रों का स्वागत है। आज दीपावली है। दीपों के इस पर्व पे आप धन्य धान्य से भरपूर रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध जीवन जिएं और माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा हो। आज का दिन दीपावली दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या पधारे थे और वहाँ के निवासियों ने उनका एक भव्य स्वागत किया था। आज ही के दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग करते हैं। घर एक सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। घर में जितने कूड़ा करकट या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साल भर हम लोग इसको निकाल नहीं पाते हैं, आज ही के दिन हम निकाल के घर को स्वच्छ रखते हैं, रंगोली बनाते हैं, साफ सफाई रखते हैं। आज का संकल्प जहाँ तक कहें ये होना चाहिए कि हम अपने घर को तो साफ करें ही, साथ में ही आसपास के कुछ इलाकों को या कुछ क्षेत्र को या कुछ एरिया को साफ करने का संकल्प लें। जहाँ तक स्वच्छता की बात आती है तो दीपों के इस पर्व पे मैं अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद दिलाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी स्वच्छता के प्रति बहुत ही विशेष रूप से चिंतित रहते थे और उन्होंने अपने जीवन में स्वच्छता को विशेष महत्व दिया और वो कहते थे कि हर एक व्यक्ति को अपना कूड़ा स्वयं साफ करना चाहिए। उनका एक बार ये उद्गार भी था कि अगर सभ्यता का विकास करना है तो अपनी नदियों को साफ रखना पड़ेगा, जो शायद आज की सरकार थोड़ा बहुत उनके विचारों से प्रेरित होकर कुछ कार्य कर रही है। गांधी जी ने कई जगह ऐसी जगह पे गए जहाँ पे कुछ बीमारियाँ फैली थी, वहाँ पे स्वच्छता का संदेश लोगों को दिया और लोगों ने उनकी स्वच्छता के संदेश को आत्मसात किया। स्वच्छ जीवन ही कई तरह की बीमारियों से हमको बचाता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग कई चीज़ें सीख सकते हैं और अपने को कुछ बेहतर स्वस्थ रख सकते हैं। अब इसी स्वच्छता के विषय में एक बहुत बड़ा नाम है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जिनका नाम है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो थे वो 2 अप्रैल 1943 को बिहार में वैशाली ज़िले में उनका जन्म हुआ था और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि उनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 में हुई थी। और स्वच्छता की इस सारथी को शायद कोई लोग उतना नहीं जानते होंगे जितना आप इनके प्रतिष्ठान को जानते होंगे या इनके उस कार्य क्षेत्र को जानते होंगे या उस कार्य क्षेत्र के नाम को जानते होंगे। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक का जब मृत्यु हुई तो शायद उतना संज्ञान लोगों ने नहीं लिया, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके बारे में 2 शब्द किए और शायद हम लोगों ने पेपर में शब्द पढ़े भी, लेकिन इनके कार्य के बारे में हमें उतना पता नहीं। और शायद आपको ये भी ना पता हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्वच्छता की कमेटी थी उनके एक मेंबर ये भी थे। ये बहुत पहले करीब 70 के दशक में हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छ भारत का अभियान का शुरुआत अगर कहें तो इनने एक शुरुआत की थी, वो भी स्वच्छता के विषय में, जो इस बारे में उस समय इस बारे में कोई सोच नहीं सकता था। और आप जान के आपको आश्चर्य होगा, जो ये ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी माता जरा छुआछूत पे बिलीव करने वाली महिला थी और इन्हें अपने घर में इस तरह की चीज़ों को अनुभव किया, देखा कि किस तरह से लोगों के साथ छुआछूत का बिहेवियर होता है या उस तरह का कार्य होते हैं जो कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है। धीरे धीरे इनने उस बात को अपने गांधी जी के विचारों को अपने मन के अंदर बैठाया और एक बार गांधी जी के पुत्र ने कहा था कि मेरे पिता महात्मा गांधी हैं, परंतु महात्मा गांधी की आत्मा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी हैं। तो ये उन बिंदेश्वर पाठक जी को बहुत बड़ा सम्मान है जो अगर उनके पुत्र ये बात कह रहे हैं। बात आती है बिंदेश्वर पाठक जी ने कैसे इस संस्था की शुरुआत की, इसका क्या मॉड्यूल है। ये बहुत पहले की बात है जब बिंदेश्वर पाठक जी 70 के दशक में अपने छात्र जीवन को कंप्लीट करके बाहर निकले। कुछ इनने अपने घर की मजबूरियों को से कुछ नौकरी भी की, परंतु मन में भाव कुछ और था जो इनने गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। इनने उसी बीच में एक मिशन की शुरुआत की जिसे सुलभ इंटरनेशनल नाम से जाना जाता है और उस समय इस बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। और गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर जब इनने इनकी शुरुआत की तो शायद इनके मॉड्यूल को या इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। सबसे पहले बक्सर के एक सिविल सर्वेंट ने इनकी बातों को समझा और 500 रुपये में 2 टॉयलेट बनाने का ठेका इनको दिया और वो प्रोजेक्ट लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे लोगों ने उस बात को समझा और बिंदेश्वरी पाठक जी का अभियान वहाँ से शुरू होता है। अब हम अगर आज की बात में हम आते हैं तो अगर आप शहर से बाहर निकलते हैं तो आपने शायद सुलभ इंटरनेशनल का नाम जरूर सुना होगा। सुलभ शौचालय के नाम से लोग जानते हैं इसको और प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई शौच क्रिया पे इस जगह पे कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया होगा।
परंतु इसके पीछे कौन व्यक्ति थे, क्या विचार था, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए सुलभ इंटरनेशनल, अगर आप किसी छोटी जगह पे गए हैं, तो जहाँ तक मैं याद करता हूँ आज से करीब 8-10 साल पहले अगर आदमी को कोई शौच क्रिया करनी होती थी तो आसपास अगर कुछ दिखता था वो सुलभ इंटरनेशनल ही दिखता था, जो ज़्यादातर आपका बस अड्डे के पास या रेलवे स्टेशन के पास जरूर होता था। तो ये बात हुई कि आप एक विचार को लेकर चल रहे हैं, साथ में इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल भी छिपा हुआ है। शायद आपको याद हो, जब आप शौच क्रिया करते हैं तो 1 या 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन आप करते हैं। तो आप ये जो मिशन है अपने से जनित की हुई पूंजी से चल रहा है, और इसमें बहुत बड़ा अभियान है जो हमें शुरू में ही स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की प्रेरणा देता है। परंतु इसके पीछे डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी का क्या योगदान है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ये तो एक बात हो गई। साथ में ही आज हम लोग संकल्प लें कि हम छोटे छोटे कार्य जो अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए कर सकते हैं वो जरूर करें। उसमें स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी का योगदान स्वच्छ भारत मिशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो लोगों को शायद पता होना चाहिए, शायद अभी तक पता नहीं है। और अब हम लोग के बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ प्रेरणा इस बारे में जागृत की थी, और हम लोग स्वच्छता के प्रति बड़ी जागरूक हुए हैं। और आज की डेट में कुछ अभियान सरकार द्वारा भी ऐसे हैं जिससे गांव में महिलाओं के लिए टॉयलेट हो गया या घर घर टॉयलेट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे लोगों का रहन सहन में वृद्धि हुई है, ज़रा बीमारियां कम हुई हैं। तो ये स्वच्छता बहुत छोटा कार्य जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा भाव है जो आपको एक अच्छा स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, ये इंतजा है कि थोड़ा बहुत आसपास की स्वच्छता पे ध्यान दें और अपने को स्वस्थ रखें और सुकून से रहें। साथ में एक बार और पटाखे ज़रा ध्यान से जलाएं। शुभ दीपावली, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।